प्यारे बच्चों, 12th क्लास, जैसे कि आपको इंतज़ार थी वेव ऑप्टिक्स समाप्त हो और पार्टिकल नेचर शुरू हो। तो जिस हिसाब से मैं आपको शुरू से ही कहता आ रहा था कि हाइगेंस की विजय यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। अभी पोलराइजेशन का एक्सप्लेनेशन और करना था, पर वो आपके सिलेबस में इस समय नहीं है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तक पूरा कर लेने के बाद आप बस एक घटना के बारे में सोचें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई वेव नेचर नहीं, कोई नेचर नहीं, अब भूल जाए। आप केवल एक घटना, एक फेनोमेनन पढ़ेंगे बस। जब फेनोमेनन आपके सामने आएगा, उसके कुछ ऐसे रिजल्ट निकलेंगे जो आंखों के सामने हो रहे हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तब कभी हम विचार करेंगे उसके बाद। चलिए, ये घटना भी हुई, अब देखते हैं वेव नेचर लाइट का इस घटना को व्याख्यात करता है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, वेव नेचर औंधे मुंह नीचे गिरेगा, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। और तब हमारा पार्टिकल नेचर सामने आएगा और इसका वेल ग्रेट एक्सप्लेनेशन भी करेगा और नोबेल प्राइज से सम्मानित भी होगा। तो प्यारे बच्चों, हमें पहले वो घटना पढ़नी है, फेनोमेनन। तो राइट द चैप्टर नेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहाँ से लिखना है, क्या लिखना है, रफ कॉपी और रफ नोटबुक और पेन लेके बैठें और लगातार सारी बात जैसे अब तक आप फॉलो करते जा रहे हैं करते रहें। डिस्चार्ज ट्यूब आप 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। आयंस का टूट जाना और इधर उधर ऑपोजिट पोलरिटी वाली प्लेट की तरफ मोशन करना और करंट फ्लो हो जाना। और वैक्यूम केस में इलेक्ट्रॉन का यहां से निकलना और यहां तक पहुंचना इसके अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव। circuit closed and current is starting to flow। प्यारे बच्चों, हर्ट्ज ने सबसे पहले इस बात को देखा कि ये जो कार्रवाई हो रही है, जिस वोल्ट पर इसमें करंट के दर्शन हुए, अगर इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज डाल दी जाएं तो ये काम अधिक सुगमता से हो गया, इजीली हो गया, कम वोल्टेज पे ही ये काम हो गया। मान लो पहले 100 वोल्ट पर करंट के दर्शन हुए, तो अब 70 वोल्ट पे ही काम हो गया। बस एक घटना उसने नोट करी कि ऐसा हुआ। उस बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर गहन अध्ययन किया, जिसमें हॉलवेस का नाम भी आता है। और इन तमाम वैज्ञानिकों ने मिलकर एक के बाद एक ने अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया और ये पाया, ये अपने एक्सपेरिमेंटल तौर पे इन्होंने साबित भी किया कि इस प्लेट पर जैसे ही कोई अल्ट्रावायलेट रेज या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ऊपर पड़ती है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच के सर्किट को क्लोज कर देते हैं। पर प्यारे बच्चों,
जब इसको नेगेटिव वोल्टेज दिया गया, या चलो वोल्टेज ही नहीं दिया गया, जब भी इसमें करंट के दर्शन हुए और थोड़ा बहुत नेगेटिव देने के बाद भी इसमें करंट फ्लो होता रहा, एक पर्टिकुलर वैल्यू देने के बाद करंट स्टॉप हुआ, यानी कि थोड़े बहुत नेगेटिव वोल्टेज या जीरो वोल्टेज पर भी यहां इसमें करंट क्यों फ्लो हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन लंबे टाइम तक नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, फिर क्या हुआ? लेनार्ड एंड मिलिकन, दिखाई दे रहा होना चाहिए ना सर? हाँ, ठीक है। लेनार्ड और मिलिकन ने एक ऐसा महान प्रैक्टिकल किया, वर्ल्ड फेमस प्रैक्टिकल किया, कि बाल की खाल उतारने वाली बात होगी, कि हर चीज सामने लाके रख दी। चूंकि वो एक्सपेरिमेंटल हुआ इसलिए सत्य है। क्या प्रैक्टिकल किया, ये आपका इसी वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल आप लिखना शुरू करें, और सुनने लिखने से पहले, इलेक्ट्रॉन लाइट, क्योंकि नॉर्मल लाइट जब ये पता चल गया कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ये घटना घटती है, साधारण लाइट से भी ये घटनाएं घटेंगी, और ये घटना जो कि लाइट के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाए, लाइट के प्रभाव से, ये घटना कहलाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ऐसे मेन इलेक्ट्रॉन्स को नाम देंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे बच्चे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का शॉर्टकट नाम फोटोन बोल देते हैं, बिल्कुल गलत। फोटोन एक अलग चीज है जो इसी चैप्टर में आएगी। फोटो इलेक्ट्रॉन बस फोटो इलेक्ट्रॉन ही है, इसका कोई शॉर्ट नाम नहीं है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो सेल में घूमता रहता है, बंदिश में है, न्यूक्लियस उसको खींचे हुए है। जब ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है, परंतु बॉडी के अंदर ही रहता है, तो आपने कंडक्शन में इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम पढ़ा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जब टेम्परेचर के इफेक्ट से बाहर निकल जाते हैं, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन का नाम है थर्मो इलेक्ट्रॉन। और आज प्यारे बच्चों, ये लाइट के प्रभाव से बाहर निकले हैं, तो आज इनका नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन वही है। और ये जो करंट डेवलप हुआ, मैं सारी बातें से बोल रहा हूं कि फिर लिखना स्टार्ट हो जाओ। ये जो करंट फ्लो हुआ, ये लाइट पड़ने के बाद फ्लो हुआ, यानी लाइट पड़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, वे जिम्मेदार हुए इस करंट को फ्लो करने के। तो इस करंट का भी विशेष नाम होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इस तरह से अब आपको लिखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी दे दी गई। ये बेसिक जानकारी प्यारे बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो राइट द चैप्टर नेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर फर्स्ट हेडिंग भी डाल दें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टार्ट, रिटर्न प्रोसेस स्टार्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फर्स्ट हेडिंग आल्सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें लिखना शुरू करें। द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सरफेस ऑफ मेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, and corresponding current is called photoelectric current, and emitted electrons are known as photoelectrons. ये बातें आपकी क्लियर हो। और इसके बाद प्यारे बच्चों, लिखने के बाद जो सुनना बाकी पॉज कर देना। Leonard and Millikan
एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड एंड मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट। लंबा चलेगा, समाप्ति अगले वीडियो में या कदाचित अगले वीडियो में हो, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट इसके ऊपर विचार करेंगे, पूरी गहराई के साथ विचार करेंगे। इन्होंने सेटअप कैसा तैयार किया, ये सेटअप जरा समझ ले इस वीडियो में। इस वीडियो में इसका सेटअप समझ लें, क्या क्या करेगा वो, फिर जो उसकी कार्यवाही होगी वो अगली वीडियो में आपको बताई जाएगी। इन्हें सेटअप क्या किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक डेफिनेशन कैसे पके हुए आमों की तरह आपकी झोली में आनी शुरू हो जाएंगी। बट रेडी फॉर दिस, इन्होंने क्या किया, इस हेडिंग में नीचे, ठीक है, डायग्राम बनेगा सेटअप। क्या कर रहा हूं मैं, प्लेट P1 P2 गैल्वेनोमीटर और 4 पॉइंट्स, इट इज पाथ डिफ्लेक्टर। this यहाँ पे दिखा देगा, नहीं दिखा जाओगे, दिखेगा, और शायद थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। पोटेंशियल डिवाइडर नेगेटिव, this without connected this, it can slide over this, नेगेटिव। ये और ये, इसे 1 1 कह दीजिए और इसको 2 2 कह दीजिए। या तो हम 1 1 को ऑन रखेंगे, 2 2 ओपन रहेंगी, या 2 2 को ऑन करेंगे, 1 1 ओपन रहेगी। अभी पता चल जाएगा ऐसा वो क्यों करना चाह रहा है। देखिए, इस वोल्टेज के पैरेलल्स के बीच में गैप है, मान लो 100 वोल्ट और ये 70 वोल्ट है, तो 70 वोल्ट इसके बीच में लगी, यानी इसको इधर उधर स्लाइड करके इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कम ज्यादा किया जा सकता है। यहां देखिए, जब 1 1 है तो ध्यान दें, ये नेगेटिव टर्मिनल यानी नेगेटिव वोल्टेज, आगे रास्ता बंद है, पीछे जाके आगे रास्ता बंद है, यू घूम के इसको मिल गया नेगेटिव। पॉजिटिव देखिए, रास्ता बंद है आगे के, पॉजिटिव। और अगर हम इसके 2 2 को ऑन कर दें और उसको ऑफ कर दें, नेगेटिव, ऊपर रास्ता बंद है, रास्ता बंद है, नेगेटिव। और पॉजिटिव देखिए, नीचे नया रास्ता बंद, नीचे रास्ता देना बंद, पॉजिटिव। अर्थात इस पाथ डिफ्लेक्टर की हेल्प से आप P1 और P2 के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हो, और इस स्लाइडर या पोटेंशियल डिवाइडर की वजह से उसकी वैल्यू को भी कम ज्यादा कर सकते हो। ऐसा सेटअप इन्होंने तैयार किया और एक विंडो तैयार करी जहां से लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, इस एक कांस्टेंट इंटेंसिटी और एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर डाल दी गई है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज टेक प्लेस, करंट
इज फ्लोइंग। ये सेटअप उन्होंने तैयार कर दिया। अपने डायग्राम में से 1 को ऑन बनाना, बस इसको ऑफ ही रहने देना। इतना सेटअप तैयार करने के बाद लेनार्ड और मिलिकन के एक्सपेरिमेंट किस तरह से आगे बढ़ते हैं, प्यारे बच्चों, एक एक लाइन बेहद इंपॉर्टेंट आपके सामने आने वाली है अगली वीडियो में। यहां तक अपडेट करना है और बिल्कुल तैयार हैं फॉर नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।